नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 के मैथ्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट आज भी अपन मैथ्स सब्जेक्ट के कुछ परिभाषा को अपन देखेंगे कि क्या क्या ये परिभाषाएं हैं और ये कैसे वर्क करती है हमारे पास में। तो देखिए, आज का जो हमारे पास में टॉपिक है फ्रेंड्स, वो क्या है? प्रतिचित्रण के प्रकार, टाइप ऑफ मैपिंग, जिसका पहला हमारे पास में होगा क्या? आच्छादक प्रतिचित्रण, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू और सब्जेक्टिव। और नेक्स्ट जो आज मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स आपको, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, जिसको हमको बोलते हैं इनटू मैपिंग। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिचित्रण या मैपिंग किसे कहते हैं। मैंने नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, सो आप जाकर बिल्कुल देख सकते हो कि मैपिंग किसे कहते हैं, और उसके साथ मैंने फलन किसे कहते हैं ये भी मैंने बताया है। सो ऐसे ही वीडियो बिल्कुल आप देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको बिल्कुल मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास में जो पहला है फ्रेंड्स, है ना, पहला हम लोग क्या बोलते हैं? आच्छादक प्रतिचित्रण। भाई आच्छादक प्रतिचित्रण हमारे पास में होता क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑन टू मैपिंग। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, यदि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, अब सह डोमेन हमारे पास में क्या होता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो सह डोमेन का जो प्रत्येक अवयव है, डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। भाई जो सह डोमेन होगा उसका जो प्रत्येक अवयव होगा वो क्या होगा? डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। भाई हमारे पास में ये होता क्या चीज है? देखिए, मान लो की बात है, ये जो टोटल हमारे पास में है ये सेट ए के अवयव है और सेट बी के अवयव है। भाई हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले बोला क्या है कि प्रत्येक अवयव, यदि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, भाई ये जो सह डोमेन है इसका जो प्रत्येक अवयव, सह डोमेन मतलब क्या? बी के अवयव, और डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। और डोमेन कहने का मतलब हमारे पास में क्या? सेट ए के अवयव, है ना भाई। तो अब यहां पर क्या बोल दिया है? प्रतिबिंब होना चाहिए। सेट ए में देखिए यहां पर एलिमेंट्स क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। सेट बी के एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो एकदम सिंपल से वर्डों में अगर मैं बोलूं फ्रेंड्स, सिंपल से वर्डों में अगर मैं बोलूं तो क्या हो सकता है कि बी के जो प्रत्येक अवयव जो होगा वो ए के प्रत्येक अवयव में से किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। यहां पर देखिए, ए का प्रतिबिंब क्या है? 4, बी का प्रतिबिंब क्या है? 1, सी का प्रतिबिंब क्या है? 1 है, डी का प्रतिबिंब क्या है? डी का प्रतिबिंब हमारे पास में क्या है? 3 है, और ई का प्रतिबिंब हमारे पास में क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या है कि बी का जो प्रत्येक अवयव है वो प्रतिबिंब है किसका? ए के किसी न किसी अवयव का। मतलब यहां पर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए। हमारे पास में अगर मान लो 5 है, अगर मैं यहां पर 5 भी लिखता तो 5 भी होना चाहिए किसी न किसी यहां पर डोमेन के एलिमेंट का प्रतिबिंब। जैसे सी का प्रतिबिंब हो सकता है, डी का प्रतिबिंब हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर 5 भी लेता ना, तो ये प्रत्येक जो अवयव होगा वो इनमें से किसी न किसी का प्रतिबिंब होता। तो इस प्रकार के जो हमारे पास में प्रतिचित्रण होगा फ्रेंड्स, वो हम क्या बोलेंगे? आच्छादक प्रतिचित्रण बोलेंगे, या ऑन टू या सब्जेक्टिव प्रतिचित्रण अपन लोग बोलते हैं, है ना भाई। तो देखिए, यहां पर हमारे पास में फंक्शन बना, ए से बी में हमने क्या बनाया? एक फंक्शन बनाया। तो क्या बना हमारे पास में? देखिए, A4, B1, C1, D3 और E2। तो बिल्कुल आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑन टू मैपिंग किसे कहते हैं या सब्जेक्टिव मैपिंग किसे कहते हैं। एकदम सिंपल सा था कि सेट ए और सेट बी में हमारे पास में एलिमेंट है, तो हम जब मैपिंग करते हैं तो क्या होना चाहिए? बी के प्रत्येक अवयव जो है वो प्रतिबिंब होना चाहिए। किसका प्रतिबिंब होना चाहिए? ए के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए। कोई भी अवयव जो होता है यहाँ पर बी में, कोई भी अवयव जो है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? ऑन टू और सब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में क्या बोल दिया है? अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, अब इसमें क्या होगा? देखिए यहां पर, यदि प्रतिचित्रण में सह डोमेन का एक या एक से अधिक अवयव, भाई ये सेट ऑफ बी है, ये सेट ऑफ ए है, सेट बी क्या कहलाता है? सह डोमेन कहलाता है। भाई ये क्या कहलाएगा? सह डोमेन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा हमारे पास में? डोमेन कहलाएगा। तो क्या बोल दिया है कि एक या एक से अधिक, या तो एक या एक से अधिक, तो एक या एक से अधिक जो अवयव है वो क्या नहीं होना चाहिए? डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। कोई ऐसा एलिमेंट हम देखेंगे जिनमें से कोई भी एलिमेंट इनमें से किसी भी का प्रतिबिंब ना हो। तो यहां पर देखिए, एक का प्रतिबिंब है कौन? y, 3 का प्रतिबिंब कौन है?
4 का प्रतिबिंब कौन है, x, और 5 का प्रतिबिंब क्या है फ्रेंड्स, y हमारे पास में है। अब देखिए यहां पर ये z है, तो z किसी का प्रतिबिंब है क्या, z किसी का प्रतिबिंब है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। यहां पर ना 1 का है, ना 3 का है, ना 4 का है, ना 5 का है, तो z यहां पर छूटा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि z जो है वो प्रतिबिंब नहीं है किसी भी एलिमेंट का जो a में उपस्थित है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स इनटू मैपिंग या अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। यहां पर हमने देखिए a और b से हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया है। अब इस फंक्शन में क्या हुआ, 1y 3t 4x और 5y, तो यही हमारे पास में है। एकदम सिंपल सा था, एकदम सिंपल सा पढ़ना है, कोई कठिन नहीं करना है कोई भी चीज को। तो वही बोल दिया हमारे पास में। पहला आच्छादक प्रतिचित्रण में क्या होता है कि सह डोमेन की जो प्रत्येक अवयव है वो डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। क्लियर हो गया। देखिए फिर क्या बोल दिया है यहां पर, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण इनटू में क्या बोलते हैं कि जो सह डोमेन है उसके किसी न किसी एक अवयव, एक या एक से अधिक अवयव जब क्या होगा, इनमें से किसी भी, मतलब डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो, है ना भाई। तो यहां पर z प्रतिबिंब नहीं था, तो हमने क्या बोल दिया, ये इनटू मैपिंग है। बहुत ही अच्छा था हमारे पास में। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला पॉइंट मैं समझा देता हूँ आपको, ये वाला पॉइंट, और जैसे कि ये वाला पॉइंट हमारे पास में क्या है, यहाँ पर बनाए थे a to b में हमने एक फंक्शन बनाया है। क्या बनाया है फ्रेंड्स, a to b में एक जब हम फंक्शन बनाया है तो ऑन टू होगा यदि एफ ए इज इक्वल टू बी। अब एफ ए इज इक्वल टू बी कहने का मतलब हमारे पास में क्या है, देखिए यहां पर जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास में सह डोमेन है। टोटल क्या है हमारे पास में, सह डोमेन है ये। अब सह डोमेन अगर इक्वल हो जाता है किसके, परिसर के, सह डोमेन यहां पर क्या होता है, इक्वल होता है किसके, परिसर के इक्वल होता है, तब यहां पर होता है ऑन टू या सब्जेक्टिव। परिसर आप जानते हैं क्या होता है परिसर हमारे पास में, कि बी के वह एलिमेंट जिसका जो रिलेशन है ए के साथ है, मतलब बी के वह एलिमेंट जो प्रतिबिंब है किसके, सेट ए के एलिमेंट्स के, परिसर कहलाता है भाई हमारे पास में, है ना भाई। तो सह डोमेन यहां पर इक्वल होते हैं किसके, परिसर के इक्वल होते हैं। परंतु यहां पर जो सह डोमेन होता है ना भाई, सह डोमेन जो होता है वो परिसर के इक्वल नहीं होता। इक्वल ना बोल के क्या बोल सकते हैं, समुच्चय बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, समुच्चय। सह डोमेन का समुच्चय और परिसर का समुच्चय, दोनों समुच्चय सेम है किसमें, ऑन टू या सब्जेक्टिव में। जबकि इनटू मैपिंग में ऐसा नहीं होता, सह डोमेन और परिसर का जो समुच्चय है वो अलग अलग होते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आया होगा 100% क्लियर कि आच्छादित प्रतिचित्रण या ऑन टू और सब्जेक्टिव मैपिंग किसे कहते हैं, और यहां पर हमारे पास में क्या, इनटू मैपिंग या अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण किसे कहते हैं। सो ऐसी एकदम बेहतरीन वीडियो मैं लाने वाला हूँ फ्रेंड्स, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।